साहित्य, खासतौर से आज की पीढ़ी के लिए साहित्य, ये जो विद्वज्जन हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनको भी साहित्य एक विरासत के तौर पर मिला, उसका मोल इन्होंने पहचाना और उसको नया मयार, नई ऊंचाई देने का काम इन्होंने किया है। ये मशाल कितनी सशक्त है, कैसे प्रज्वलित हो रही है, और आने वाली पीढ़ी उस मशाल को, उस रिले को, उस बैटन को लेने के लिए कितनी तैयार है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मीर अली मीर जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल इकोसिस्टम को, साहित्य के हिसाब से आप पूरे तंत्र को, इसके लिए कितना सुविधाजनक, कितना कंड्यूसिव और इसको कितना ऊंचाइयों पर ले जाने के हिसाब से अनुकूल पाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ी में बोलबो तो ज्यादा हमला बने लागी का बार अपन बात ला अपन भाषा में केबे ना तो ज्यादा असर करते। भाषा, बोली और पर्व, ये संस्कार लेके साहित्य के क्षेत्र में हमारे पुरखा मन बहुत काम करीन। दूसर बात, पुराण में वर्णित 3 पावन मंदाकिनी के नाम आते। स्वर्ग गंगा, चित्रकूट के मंदाकिनी और हमारे छत्तीसगढ़ के इंद्रावती, बस्तर के जीवन क्षेत्र। तो ये जब पावन जल माटी चुपरे पर जब ये भुइयां में आते, तो एक साहित्यकार जिन समाज में नवापन लाए के प्रयास करते, संस्कृति और संस्कार के संरक्षक माने जाते साहित्यकार मल्ला। और ये साधुवाद के पात्र हैं TV9 जिन आज अपन ये कार्यक्रम में साहित्यकार मल्ला मंच दे हैं, और एक नया सोच के साथ हमारे साहित्यकार आप मन देखा तो हमारे छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य साहित्यकार जिनका नाम वर्तमान में हर छत्तीसगढ़िया मल्ला मालूम है कि डॉक्टर सुरेंदु बे को ने, रामेश्वर वैष्णव को ने, ये मन परिचय के मोहताज नहीं। और इसने हमारे पुरखा मन जिन हमारे साहित्य के क्षेत्र में पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी अपन बात कर लेके चले, लेकिन वर्तमान छत्तीसगढ़ में सादगी है, स्वाद है। अभी छत्तीसगढ़ के चीरा फरा ऐसा इंखरमन के भारी चलन बढ़ गए है घरों घर में। अभी हमार सरकार है, बड़े बड़े IPS अफसर मल्ला बासी खवा दिस, भले कई जन चम्मच में खाइन लेकिन खाइन तो है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में जिन कल्पना हमारे छत्तीसगढ़ में करेगे है, ओखर अनुरूप अभी वर्तमान में नौजवान पीढ़ी भी गांव गांव में भी आप जाके देख सकते हो कि साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम होते। नवा राज्य निकाहन अब तो 22 साल के जवान हो गए हमारे राज्य है, ये जवानी में भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम होते और वो साहित्यकार मन की जिम्मेदारी बाढ़ गए है। तो मैं यही कहना चाहूँ कि वर्तमान परिवेश में साहित्यकार मन की जिम्मेदारी जब बाढ़ गए है, तो वो सरकार ला भी चेता के प्रयास करे, देखे अपन कलम के माध्यम से, और ये बताना चाहे कि वाकई में वर्तमान में जिन हमन शिक्षा और दीक्षा के साथ जिन रोजगार के अवसर मिलना चाहिए, वो तरफ काम होना चाहिए। काबर कि जब तक रोजगार मूलक काम नहीं आई, तब तक हमारे क्षेत्र में जिन पढ़े लिखे मन पहुंची। अभी हमारे संचालक महोदय कहत रही ने किताब कतका जन पढ़ते हैं, तो बहुत जन हाथ उठाए में लजावत रही ने, कहूँ पूछ दी आखिर किताब ला पढ़े हंसता। ये समस्या आ गई है मोबाइल के जमाना में। हमारे जमाना में हमन जिन ढंग से साहित्य कार मल्ला पढ़त रहे, वो साहित्य ला आज पढ़े की जरूरत है। अब यही छत्तीसगढ़ ला आगे ऊंचाई दी, ताकि साहित्य के क्षेत्र में संरक्षण के माध्यम से साहित्यकार मन अपन बात रखें। रोजगार परक अगर शिक्षा होगी और साहित्य के संदर्भ में अभिरुचि बढ़ाने के लिए अगर इस बात का ख्याल रखा जाएगा, और ख्याल इस बात का भी रखा जाएगा कि किताबों से नाता न टूटे, तो ये
साहित्य की जो हमारी समृद्ध विरासत है वो समृद्धतर और समृद्धतम होती जाएगी। ये मीर अली मीर साहब कह रहे थे। छत्तीसगढ़ी में जो उन्होंने कहा उसका इतना भावार्थ मैं समझ पाया। क्या मैं ठीक समझ पाया? बिल्कुल ठीक है। और मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हैं, पद्मश्री हैं, पद्म सम्मान से सम्मानित ये हमारे बीच में एक शख्सियत। तो उनसे मैं ये समझना चाहता हूं कि सरकारों ने खास तौर से साहित्य को संजोने के लिए और साहित्य को और नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितनी दिलचस्पी से काम किया है, या आप कितनी गुंजाइश पाते हैं सरकार के फ्रंट पर? आपके सवाल का जवाब दिनेश जी मैं दूंगा, 10 सेकंड में देना चाहता हूं। टीवी 9 जो होता है वो पूर्णांक होता है। 9 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 तीय 27, 7 और 2 9। 9 सबसे पवित्र अंक होता है भारतीय सनातन धर्म का। नवरात्रि होती है, नवदुर्गा होती है, नवग्रह होते हैं। इसलिए मैं टीवी 9 के इस आज की इस बैठक में, और दिनेश जी आपका तो नाम ही दिनेश गौतम है। गौतम ऋषि वो थे जिनके श्राप से अहिल्या पत्थर हो गई थी, लेकिन हमारी माता के बेटे ने, कौशल्या के बेटे भगवान राम ने अपने चरण स्पर्श करके उसको फिर से नारी बना दिया। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ की ताकत है, ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता है। आपने सही जगह में लॉन्च किया है, आपकी बॉल सही जगह में गिरी है। छत्तीसगढ़ साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति को मैं शामिल नहीं करता। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें इतिहास नहीं लिखती हैं। बड़े बड़े राजा हुए, सम्राट हुए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कहते हैं ये कि हिटलर कहता था, मुसोलिनी कहता था, बिस्मार्क कहता था, पर कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, सूर कहते हैं। इसका मतलब है किताब और साहित्य और साहित्यकार हर युग में जिंदा रहता है, क्या बात चाहे है। सरकार कोई भी रहे। हमारा खानदान जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने। हमारा खानदान बड़ा है दिनेश जी, हम बड़े खानदान के हैं। हम कबीर, सूर, तुलसी, निराला, अटल जी के खानदान के। हमारा खानदान बड़ा है और हम इसलिए बड़े खानदान होने के नाते मैं आपके डिजिटल 9, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी और यूएस के तो 52 शहर में कविता पढ़ी है। 52 शहर ऑफ यूएस, 52 सिटीज ऑफ यूएस, डैलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, प्रोविडेंस, हूस्टर, अटलांटा, डीसी, न्यू जर्सी, कुछ नहीं बचा भाई साहब। अगर छत्तीसगढ़ का एक कवि विश्व के 11 देशों में कविता सुना सकता है और छत्तीसगढ़ी का अनुबंध लगा के सुना सकता है, तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के साहित्य में कुछ तो ताकत है और हम इस ताकत को जिंदा रखते हैं। मैं सिर्फ आपके वर्तमान राजनीति में मैं नहीं पढ़ना चाहता। सरकारों को मैं उतना महत्व नहीं देता, इसलिए महत्व नहीं देता कि सरकारों को हम चुनते हैं, वो हमारे बेटे हैं। अगर वो जाने के बाद हम नारियल खरीद के देते हैं, नारियल बिसाएं, बजा के देखें, अब अंदर में सरहा निकल गया का कड्डर वो हम जानत रहन के चोटता है कि ये हमरा पता रही से क्या रे गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। क्या बात, क्या बात। और अभी जब सुरेंद्र जी ये पहाड़ा पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि 9 बहुत जल्दी 36 तक, 9 चौके 36 पहुंचने वाला है। हाँ। और इसीलिए ये टीवी 9 का छत्तीसगढ़ से कितना प्रगाढ़ संबंध होने वाला है, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बढ़िया, आपने सही जगह में, क्योंकि 9 दिए लेकर टीवी 9 ने नवरात्रि, अभी गुप्त नवरात्रि अभी खत्म हुई है और इस समय आपने यहाँ अपनी लॉन्चिंग की है। और जब कोई प्लेन किसी एयरपोर्ट पे उतरता है, ये इमरजेंसी लैंडिंग नहीं है, ये टारगेटेड लैंडिंग है। ऐसा नहीं है कि अचानक आप उतर गए यहाँ, ऐसा नहीं है। टीवी 9 कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की है, ये जानबूझकर तैयार करके एयरपोर्ट बना के सिग्नल लेके रेडार से कनेक्शन लेके उसके बाद टीवी 9 ने लैंड किया है। आपकी लैंडिंग प्रॉपर है,
इसलिए आप सक्सेस होंगे, इसमें दो मत नहीं। क्या बात है, लैंडिंग प्रॉपर है, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं है, प्रॉपर लैंडिंग है, तैयारी के साथ है, तो यू विल हिट द ग्राउंड रनिंग एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ये तो आपका आशीर्वाद मिल गया हमको एक तरीके से। लेकिन अब रामेश्वर वैष्णव जी, मैं समझना चाहता हूं साहित्य सृजन के इस सफर में आपके एहसासात क्या रहे, और क्योंकि आपने अविभाज्य मध्य प्रदेश भी देखा है और उसके बाद छत्तीसगढ़ भी देखा है, तो आपके अनुभव इन दोनों ही कालक्रमों में कैसे रहे? पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं हिंदी में बोलूंगा, और आप तमाम लोगों को मालूम है कि दिल की बात मैं छत्तीसगढ़ी में बोलता हूं, दिमाग की बात हिंदी में बोलता हूं, और दिल न दिमाग यानी झूठ बोलना होता है तो अंग्रेजी में बोलता हूं। और ऊपर वाले का व्यंग देखिए, ऊपर वाले ने मेरे साथ क्या व्यंग किया है कि मुझे अंग्रेजी का पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे काम कराया, और छत्तीसगढ़ी का कवि बनाया। तो मैं कुछ दिमाग की बात करना चाहता हूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने साहित्य को एक संवाद के केंद्र में रखा, वरना साहित्य को आज पूछता कौन है? साहित्यकारों को पूछता कौन है? इतने विचार और इतनी संस्थाएं प्रकट हो गई हैं कि सही साहित्यकार कहाँ गुम हो गया है ये पता नहीं चल पाता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ की भूमि काव्य की जननी है। इसी भूमि पर आदि कविता ऋषि वाल्मीकि के मुंह से लिखी गई थी तुरतुरिया में। इसलिए यहां के लोगों को कविता का वरदान प्राप्त है। यहां का अनपढ़ किसान जब खेतों में सालों ददरिया फटकारता है तो कविता करता है वो। यहां की ज्ञान, अक्षर ज्ञान से सर्वथा अपरिचित महिला जब भाव विह्वल होके रोती है तो पोइट्री करती है, वो भी कविता करती है। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग न केवल कविता को सुनते हैं, समझते हैं, सराहते हैं, बल्कि कविता को जीते भी हैं। साहित्य को आपने एक संवाद का विषय बनाया। सचमुच आप धन्यवाद के महापात्र हैं। महापात्र माने वो जाति वाला नहीं, बड़ा पात्र मैं कहना चाहता हूं। यहां राजनीति का ऐसा वर्चस्व हो गया है कि साहित्य लगभग उपेक्षित है, और साहित्यकार को तो पता ही नहीं है कि कोई मर रहा है कि जी रहा है, किसी को पता नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माधवराव सप्रे, टोकरी भर मिट्टी, इसी पेंड्रा रोड में लिखी गई थी, इसी धरती पर। हिंदी का प्रथम उपन्यास जगमोहन सिंह ठाकुर ने श्यामा स्वप्न नाम से शिवरी नारायण में लिखा, और मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद का प्रवर्तन किया। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि इसी छत्तीसगढ़ के तमाम विश्वविद्यालयों में छायावाद का प्रवर्तक प्रसाद पढ़ाया जाता है अभी भी, जबकि सारे लोग जानते हैं कि छायावाद का प्रवर्तन मुकुटधर पांडे जी ने किया है। अब ऐसे ऐसे लोग यहां जो साहित्यकार रहे वो करीब करीब ऋषि रहे, संत रहे।
चाहे मुकुटधर पांडे हो, लोचन प्रसाद पांडे हो, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो, या ऐसे तमाम हस्ताक्षर, वो बिल्कुल संत और एकदम साधु किस्म के लोग हुए हैं। अभी अभी साहित्य में राजनीति का प्रवेश हो चुका है और अब ऐसे लोग भी साहित्यकार हैं जो स्वयं ही घोषित करते हैं कि मैं साहित्यकार हूं, बाकी लोग मानते हैं नहीं मानते हैं उसकी परवाह नहीं करते। वो दुर्भाग्य से नई पीढ़ी में ऐसे ही लोगों का वर्चस्व सामने आ रहा है जो शुरू से ही अपने आप को युग प्रवर्तक घोषित कर देते हैं, कोई माने या न माने। फिलहाल छत्तीसगढ़ को इन बीमारियों से बचना है। साहित्य की जहां तक बात है, अभी भी लोग साहित्य सृजन कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा षड्यंत्र चला हुआ है शुरू से। देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी 4 बार सरस्वती के संपादक रहे, 4 बार। छत्तीसगढ़ का एक गांव देहात का व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान का सरस्वती पत्रिका का संपादन रहा, ये बात उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों को पसंद नहीं आई। इसलिए, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निराला की रचना रिजेक्ट की, रामचंद्र शुक्ल की रचना रिजेक्ट की, महादेवी वर्मा की रचना रिजेक्ट की। इतने कठोर और अनुशासित संपादक सिद्ध हुए वो। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो कहीं भी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जिक्र तक नहीं किया। यह साहित्य की उपेक्षा का छत्तीसगढ़ में हाल है। इसलिए मैं समझता हूं कि साहित्य के प्रति तो, और राजनीति में जो लोग बहुत सफलताएं अर्जित करते हैं वो साहित्य वालों से ही भाषा सीखते हैं, भाषण देने की कला सीखते हैं, और जब आगे बढ़ जाते हैं तो बेचारा कहाँ छूट जाता है कुछ पता नहीं चलता है। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को कड़वी लग रही हो, लेकिन सच्ची बात जो है वो चाहे कड़वी हो या मीठी हो, अंततः उपचार ही करती है। दवाई हमेशा कड़वी होती है जो ज़्यादा असर करती है। मैं इतना कह के अपना स्थान जो पहले से ही मैं ग्रहण किया हुआ हूं उसको पुनः ग्रहण करना चाहता हूं। नमस्कार। मैं अब लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि आप लोगों से आपके दिल के करीब कौन सी रचनाएं हैं वो जरूर सुनूं। मीर अली मीर जी से तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि साहित्य के बारे में वो क्या कहीं ये तो महसूस नहीं करते नंदा जाही कारे? बहुत अच्छी बात बने बात करे। नंदा जाही का मतलब विलुप्त हो जाही का। अभी बुलंद मेज में जब पिक्चर शुरू होते ना तो एक बांसुरी की आवाज आते, वो गीत के बोल तै तरोई फोक लाला मिझारे कैसे वो चनादार मां के आमा संगो ही मिलाए सजनी, के आमा संगो ही मिलाए सजनी, और नून चेहरा कैसे डारे खवाए मोहनी वो चनादार मां तै तरोई फोक लाला मिझारे कैसे वो चनादार मां। एक कविता एक कारण गीत ला पढ़े मैं काबर के हमारे यहाँ रायपुर ही ला जब मैं तोरई रांधे बर के हूँ तो चीख के देखी तोरई करू हो गए तो फोकला रांधे रहा है, तभी ददरिया बन गया। वो गीत में यहीं से जब शुरुआत होती, जब पिक्चर शुरू होते तो ये मुरली के धुन में ये गीत ला मनोज वर्मा जी सेलेक्ट करके बजाए है तो नहीं नंदावा है आप कोनो चीज। काबर वर्तमान ला देखते कवि तो कहते नहीं नंदावे नहीं नंदावे नहीं नंदावे ना,
आही अकती तिहार, आही हरेली तिहार, औ चंचन ले चिला रोटी, आमा के अथान लीमौ चटनी, करौंदा नहीं नदावना। के खनन खनन नंदिया बैला दिया यौ चुकुलिया, और पोरा पट के फूफू दीदी खो खो मोखो डलिया, और बैठे कराही भौजी खाबन मलिया मलिया, रोटी देहरौरी नहीं नदावना। के नहीं नदावे नहीं नदावे नहीं नदावना, आही अकती तिहार, आही हरेली तिहार, और चंचन ले चिला रोटी, आमा के अथान लीमौ चटनी, करौंदा नहीं नदावना। ये परिवर्तन होते। नंदाजही की एक चिंतन होते कि हमारे यहाँ के माँ आज भी तरिया जाते ना, तो रास्ता में कहो गोबर मिल गयो लतिया देते, ओखर आवत ले गोबर लो कोनो सहिता ही नहीं, लेकिन आज 2 रुपए किलो हो गए। कि खादर के छानी माटी के भिचिया, गोबर पानी लिपाय। खादर के छानी माटी के भिचिया, गोबर पानी लिपाय। और माटी के चूल्हा माजे वंचूर थे, छेना आगी गुंगुआय, परोसी नागी मांगे वर आय। ये हम छत्तीसगढ़ आज ले नहीं नदा है। और दूसरी बात, अभी जाके राजिम में त्रिवेणी संगम देखो, महानदी पैरी और सोंढुल के संगम में पानी के अलग अलग रंग पहचान में आते। और रात में चंदेनी रात में देखो तो कैसे हमार संगम के चित्र आप देखो, मैं कल्पना करो ये नहीं नंदावा की मोला ये सब रचना मतलब लिखल पड़ी काबर एक ठन रचना के बारे में लोगन जानते हैं, लेकिन जब कवि के माध्यम से कविता के माध्यम जो उतरथन ना, तब देखो कैसे है हमार त्रिवेणी संगम के बादर त्रिवेणी गाथे, चंदा फुंदरा बन नाचे, चंदनी गजरा साजे। रात के चित्र त्रिवेणी संगम सोनतीर्थ घाट में खड़े होकर देखा कि बादर त्रिवेणी गाथे, चंदा फुंदरा बन नाचे, चंदनी गजरा साजे। और दुखला सुख तो पेरा है, दुखला सुख तो पेरा है, ममता महतारी मोर, ममता महतारी मोर, रत के चिनारी तोर। के बादर त्रिवेणी गाथे, ओ हाथा देवैया बहिनी, लक्ष्मी पर कोठा के। कोई भी शुभ काम बिना बहन के हाथा देवे नहीं शुभ हुए। कि हाथा देवैया बहिनी, लक्ष्मी पर कोठा के। अजियत ले माय मई के, कौड़ी संगोटा के। और बहिंगा माँ लचकच राखे, मई के ससुरारी तोर, ममता महतारी मोर। के ममता महतारी मोर, रत के चिनारी तोर। कि बादर त्रिवेणी गाथे। और ये दुनिया यानी जानी, अंगना और वाती पानी। कि ये दुनिया यानी जानी, अंगना और वाती पानी। और बांधे झी पार राखे, तेनो नहीं पिए मानी। और 33 करोड़ देवता, नहीं जानिन चारी तोर, ममता महतारी मोर। के ममता महतारी मोर, रत के चिनारी तोर। के बादर त्रिवेणी गाथे, चंदा फुंदरा बन नाचे, चंदनी गजरा साजे। और दुखला सुख तो पेरा है, दुखला सुख तो पेरा है, ममता महतारी मोर, ममता महतारी मोर, रत के चिनारी तो। क्या बात, क्या बात। और मैं जिस मंत्र मुग्ध तरीके से इन सभी लोगों को, खासतौर से युवा पीढ़ी को आपकी सुर लहरी में डूबते उतराते देख रहा था, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि साहित्य जो है वो सुरक्षित हाथों में है। सुरेंद्र जी, ये
जब अभी बात चल रही थी कि सरकारों ने कितना किया, अनुभूति क्या रही, बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई कि सरकारों से ही उपेक्षा, सरकारों से तो छोड़िए, कहीं ये भी देखने को मिला कि साहित्यकारों ने साहित्यकारों की उपेक्षा की। आपका अनुभव क्या कहता है, और अगर आप कविता के माध्यम से कुछ हमको बताना चाहें अपना अनुभव। देखिए, कवि दो प्रकार के होते हैं, साहित्यकार दो प्रकार के होते हैं। कबीर सुनबे, वन इज क्रिएटर एंड वन इज परफॉर्मर। एक क्रिएटर होता है और एक परफॉर्मर होता है। मेरी बात को सीरियसली सुनना, क्योंकि आज के 20 साल पहले मैंने सरदार पटेल स्टेडियम में अहमदाबाद में कविता पढ़ी। डॉक्टर कुमार विश्वास और मैं, हम दोनों के कुमार संचालन कर रहा था। सामने में अमित शाह जी बैठे थे जो उस समय के महापौर थे, और नरेंद्र मोदी जो उस समय के मुख्यमंत्री थे। उस रात उन्होंने हमको सीरियसली सुना। तो देखिए आज कहाँ है वो लोग। तो सीरियसली सुनिए। कभी दो प्रकार के होते हैं, वन इज क्रिएटर एंड वन इज परफॉर्मर। एक क्रिएटर होता है, एक परफॉर्मर होता है। जरूरी नहीं कि जो बहुत अच्छा क्रिएटर हो बहुत अच्छा परफॉर्मर हो, और ये भी जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा परफॉर्मर हो और बहुत अच्छा क्रिएटर हो। बहुत कम संजोग बनता है जब आदमी क्रिएटर भी होता है, परफॉर्मर भी होता है। कविता साहित्य को चैनल तो बाद में आए गौतम जी। 1990 में DD1 जब चलता था, छत्तीसगढ़ का मैं पहला कवि था जिसने DD1 में कविता पढ़ी। CPC में प्रोडक्शन सेंटर था, वेद जी उसकी SD हुआ करती थी। कविता की यात्रा बड़ी लंबी होती है। छत्तीसगढ़ के कवियों को लोग अंडर एस्टिमेट करते थे। हमको पिछड़ा राज्य माना जाता था, हर चीज में हम पिछड़े थे। भगवान की दया से हमको इतने एडवांस चम्मच में खाना नहीं आता था। हमने भाई तो छत्तीसगढ़िया को अलग बात है, क्यों वीर जी बैठे हैं तो हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके दो दो पेटे चुन गए दीवारों में। ये वो कौम है जो सुन रही है। और आप यहाँ लॉन्चिंग कर रहे हैं TV 9 का। मैं 90 से बात कर रहा हूँ आज तक, इसके बाद इतने चैनलों का जन्म हुआ। मैं छत्तीसगढ़ का सौभाग्यशाली कवि रहा कि मैंने सोनी सब TV के वाह वाह क्या बात में 16 बार कविता पढ़ी, लेकिन उनके समझ में नहीं आई, तभी तो 16 बार पढ़ी। गर्व हमारा, गौरव अपना। जितने बच्चे बैठे हैं कुशाभाऊ ठाकरे के हैं, कहाँ के हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस कविता को पढ़ लेंगे, मतलब सुन लेंगे, मतलब ये इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ छत्तीसगढ़, टोटल, खाली साहित्य का नहीं, पूरा। गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया। मैं अयोध्या में कविता पढ़ रहा था भाई साहब, फैजाबाद में। एक खड़ा हो गया, बोले वाई योर इंटरेस्टेड फॉर टेम्पल ऑफ राम, आप राम के मंदिर के लिए इतनी रुचि क्यों लेते हैं? तब मैंने उन्हें बताया कि कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, जहां राम ने जन्म लिया। धन्य धन्य ये धरती जहां कौशल्या का जन्म हुआ। सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। बेटियां बैठी हैं, बेटियों से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरी बेटी भी जिलाधिकारी है, और इसलिए 4 पंक्तियां देता हूं कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहे, माँ बाप से जुड़ी रहती है। ये बेटियां होती, ये बेटी की ताकत होती है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया। सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी। कलचुरियों ने राज किया इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है।
एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं गौतम जी। 1922 में महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आए। गांधी चौक में उनकी सभा हुई। कंडेल सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपना गुरु बनाया। छत्तीसगढ़ का इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि राष्ट्रपिता के गुरु का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है। वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है। सुंदरलाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। खूब चंद बघेल का सपना चंदूलाल चंद्राकर, जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया की थाती है। दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। क्या है लोक कला? व्हाट इज फोक आर्ट? सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुसुआ रे है झीक पुदक के डौकी लाने उहुल लेग के मुसुआ रे। सबके लौठी रिंगी चिंगी है पार नदिया वो पार नदिया बीच में बंगाला रे वो समदिन के लइका हो गए ठोक दो दंगाला रे। ये है रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। तीजन और हबीब भाई ने 7 समुंदर पूजा की। महानदी शिवनाथ खारून इंसाइक्लोपीडिया ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है। अरपा हसदो तांदुला अपनी गाथा कहती है। मोड़ जोग सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी इस धरती को बना दिया ये अन्नपूर्णा सी महतारी। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़ दुनिया इसके गुण गाती है। दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं गौतम जी। शिकागो में नाचा एक संस्था बनी। नाचा मतलब छत्तीसगढ़ के 3000 मेंबर हैं जो वहां के एम्प्लॉइज हैं और खाली अमेरिका नहीं कनाडा में भी है। नाचा मीन्स नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। उनका सेमिनार हुआ, उसका उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला 1 नवंबर को। तब मैं कहना चाहता हूं कि ठाकुर प्यारे लाल ने छत्तीसगढ़ को वाणी दी। महंत लक्ष्मी नारायण ने ईश्वर की अगुवानी की। स्वामी आत्मानंद ने आध्यात्म का उपदेश दिया और राजा चक्रधर ने रायगढ़ में कथक को सिद्ध किया। मुकुट बख्शी लोचन प्रसाद ये मुक्ति बोध की थाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी। बढ़िया। लड़कियां ज्यादा ताली बजाएं क्योंकि मेरे को सब कुछ आता है। जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। सब आता है मेरे को, चिंता मत करें। मैं तो यही काम करता हूं। जिंदगी के 40 साल मैंने 30 साल इसी में लगा दिए। ठाकुर प्यारे लाल ने छत्तीसगढ़ को वाणी दी। सबसे ऊंचा जैत खाम है जिससे ऊंचा माथा है। सप्रे जी पवन दीवान मंदराजी की गाथा है। तीजा पोरा इहां हरेली मेला मड़ई तिहार नरेंद्र देव के गीत गूंजी सरपा पैरी के धार। 1980 में भाई साहब मैं पहली बार अमेरिका गया। पहली बार मैंने हवाई जहाज देखा। ठेठरी लेके गया था। ठेठरी मतलब छत्तीसगढ़ का व्यंजन है। आप मौका मिलेगा तो आज आपको गढ़ कलेवा में ले जाके खिला देंगे। बड़ा मतलब पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता हो। ठेठरी लेके गया मैं, बेमेतरा का रहने वाला। शिकागो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में पकड़ा गया। ऑफिसर पूछे व्हाट इज दैट? मैं कहा ठेठरी। बोले व्हाट ठेठरी? मैं बोला डब्बा खराब हो जाएगा, ठेठरी खराब नहीं होगा। ठेठरी खुरमी बरी बिजौरी फरा चीला चौसेला जीमी कांदा मुनगा चुचरिस करी लाड़ू पेड़ा बमलेश्वरी दंतेश्वरी महामाया के गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी। दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। 32 जिलों 33 जिलों का छत्तीसगढ़ है। हम तो रोज जिला बना रहे हैं भाई साहब। रोज जिला के अंदर से निकल रहा है पीला। ये जब आप अगली बार बोलेंगे तो दोनों हाथ उठाकर बोलो तक आप बोलेंगे, बाकी काम उधर से होगा। नहीं वो कविता। हाँ 33 जिलों का छत्तीसगढ़ है। घर घर में मंगल है। बस्तर और सरगुजा में अपना प्यारा जंगल है। ये गुंडाधूर की कर्म भूमि रविशंकर का सम्मान
राजमोहिनी मिनी माता पर हमको है अभिमान। वामन वली राव राखे यति यतन लाल, राघवेंद्र राव छेदी लाल ने कर दिया यहाँ कमाल। ये कबरदा कबीर भूमि धर्मदास की थाथी है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, दोनों हाथ उठाकर बोलो। अब इसमें तो आपका जी टीवी 9 भी इस बात को अंडरलाइन करेगा साहब कि लिखने वाले ने और उसको याद करने में कितनी मेहनत की। क्या है छत्तीसगढ़ में टूरिज्म के नाम से? अक्सर पूछते हैं, बाहर से लोग आते हैं, मेरे मित्र भी आते हैं, कभी अमेरिका से कभी कनाडा से, हमेशा पूछते हैं छत्तीसगढ़ में क्या है देखने के लायक। मैं जितने बच्चे बैठे हैं इनको भी याद रहे कि छत्तीसगढ़ क्या है। छत्तीसगढ़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे किसी कवि ने कहा है, मेरे मित्र ने कहा है कि मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, सांसों की भाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़, जन्म अगर दोबारा हो हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़, जहां टीवी 9 का भी जन्म हो रहा है। इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपके जन्मोत्सव में बधाई दे रहा हूं। राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट शिवरी नारायण, राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट शिवरी नारायण, दामाखेड़ा गिरौदपुरी खरौद रतनपुर चंपारण, आरंग चंदखुरी मटकुदीप कुनकुरी लाफा चतुरगढ़, नकपुरा तुरतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़, पिपरौल पचराही मेनपाट बिलई माता और नवागढ़, धन्य धन्य बेमे तरा की भद्रकाली, चंद्रपुर की चंद्रहासनी, सारंगढ़ की विघ्ननाशनी, छत्तीसगढ़ की विघ्ननाशनी, धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है। अरे एक बार दर्शन कर लो, ये छत्तीसगढ़ की माटी है। एक बार दोनों समवेत स्वर में बोले, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया, टीवी 9 घलो बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मंत्र मुग्ध से आगे वाली कोई उपमा होती होगी तो मैं तो उसमें बैठकर अभी आपको सुन रहा था। और रामेश्वर वैष्णव जी, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब एक होता है कि आप बारिश में भीग रहे हो और दूसरा होता है कि आप समुद्र में अंदर हो, चारों तरफ जलराशि हो, और एक होता है कि ऊपर से बारिश हो रही हो और आप समुद्र में मौजूद हो। तो मुझे तो वो वाला एहसास हो रहा है अभी। अब आपके श्रीमुख से भी कुछ सुनना चाहता हूं। जब से मैंने उस अंधे भिखारी के लिए गीत लिखा है, मेरे पास जो भी आता है वो भिखारी टाइप का ही आता है। हर कोई पैसा दबाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं भी बहुत कमर्शियल आदमी हूं, बिना एडवांस लिए शुरू नहीं करता हूं। बहरहाल सबसे बड़ी समस्या अभी जो है महंगाई, इस पे हास्य रस में एक गीत प्रस्तुत करता हूं। हंसाना और समस्या को बताना दोनों अलग अलग बात है। मैंने कोशिश की है कि दोनों को मेंटेन कर सकूं। सरकार रहम कर, महंगाई ल कम कर, सरकार रहम कर, महंगाई ल कम कर, सरकार रहम कर, महंगाई ल कम कर, अतके ते धर्म कर, झंझेब गरम कर, अतके ते धर्म कर, झंझेब गरम कर, सरकार रहम कर, महंगाई ल कम कर, सरकार रहम कर, महंगाई ल कम कर। पंक्तियां देखें। थारी में भात है, फिर दार है फरार, थारी में भात है, फिर दार है फरार, चटनी पताल के मिल गए तमाजा मार, चटनी पताल के मिल गए तमाजा मार, गोभी मटर आलू दम है तो हजम कर, गोभी मटर आलू दम है तो हजम कर, अतके ते धर्म कर, झंझेब गरम कर, सरकार रहम कर, महंगाई ल कम कर, सरकार रहम कर, महंगाई ल कम कर।
गाड़ी बिसा डरे अब कैसे चलावे, गाड़ी बिसा डरे अब कैसे चलावे, पेट्रोल है महंगी बस दिल जलावे, पेट्रोल है महंगी बस दिल जलावे, पेट्रोल है महंगी बस दिल जलावे। झन दांत तय देखा कुछ कार्य करम कर, झन दांत तय देखा कुछ कार्य करम कर, सरकार रहम कर महंगाई लकम कर। और आंधी पंथिया, तनख्वाह तो बहुत है फिर घर है नहीं चले, तनख्वाह तो बहुत है फिर घर है नहीं चले, कीमत में गैस के बस आंसू निकले, कीमत में गैस के बस आंसू निकले, कीमत में गैस के बस आंसू निकले। भड़काते हैं दुश्मन घुसिया के उधम कर, घुसियाते हैं दुश्मन घुसिया के उधम कर, सरकार रहम कर महंगाई लकम कर, झन दांत तय देखा कुछ कार्य करम कर, सरकार रहम कर महंगाई लकम कर, सरकार रहम कर महंगाई लकम कर कर कर। और अब क्योंकि हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में आ पहुंचे हैं, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी की इस बात के साथ ही फिर मैं इसको समाप्ति की तरफ ले चलता हूं। गौतम जी, छत्तीसगढ़ एक अच्छा राज्य है, आपने बहुत अच्छी जगह शुरुआत की है। यहाँ का आदमी का कॉन्फिडेंस तगड़ा है। आप किसी छत्तीसगढ़िया से पूछो कैसे तुम्हारा बच्चा तुतलाता है क्या, वो बोलेगा हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। तो आईक्यू लेवल बहुत ऊपर है इसलिए। और छत्तीसगढ़ की एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेकर माचिस मांगने वाले आपने 1000 देखे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का आदमी एकदम झकास है। और दीवान जी ने कहीं कहा है, दीवान जी के पंक्तियों के साथ इस चर्चा गोष्ठी को मैं विराम देता हूं। पवन दीवान जी हमारे बड़े यशस्वी प्रणम्य कवि रहे, जिनकी पाथे लेकर हम जैसे कितने सुरेंद्र दुबे ने यात्रा की, आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका आशीर्वाद है कि वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर शब्द हमारा सिद्ध मंत्र, हर सांस हमारी गीता है। यह है छत्तीसगढ़, गीत और गीता का देश है, गीत और गीता का प्रदेश है। आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे मेहमान हैं। अभी आप अपना चूल्हा चौका बना लो, फिर तब तक तो मेहमान ही हो आप। जिस दिन आपका काम चालू हो जाएगा हम फिर मिलेंगे आपको। मानता हूँ जिंदगी छोटी है, पर इतनी छोटी भी नहीं कि दोबारा आपसे मुलाकात ना हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोगों ने साहित्य को, कविता को, कवियों को बुलाया, नहीं तो कौन सुनता है। आज बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, इतने में भी ये लोग सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हम तो हंसाने वाले कवि हैं, रुलाने के लिए आपके रिश्तेदारी बहुत है। नमस्कार। और अब लग गया है सावन, तो जा बम बम कर, सरकार रहम कर, महंगाई लकम कर। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।